हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर जेई पे जीत सीरीज। मैं हूं सोनाली फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो चलो बच्चों, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं जेई सीरीज में मैथ्स के अंदर सेट्स के जो बचे हुए PYQs हैं, दैट मीन्स प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, वो सॉल्व करेंगे। तो आई एम श्योर आपने लास्ट वाला इसका PYQ वाला भी वीडियो देख लिया होगा। काफ़ी क्वेश्चंस उसमें भी कराए हुए थे, उसको अच्छे से समझ लिया होगा, सॉल्व किया होगा खुद से, और साथ ही साथ इसे कॉन्सेप्ट एड ऑन एंड इसके मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस के भी वीडियोस आ चुके हैं, राइट। तो आपने उसे भी देख लिया होगा, कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा, क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा खुद से। तो आज भी उन्हीं सारे कॉन्सेप्ट के हेल्प से हम सारे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, जो आप देखोगे कि अभी तक अपने मेंस और जेई एडवांस में क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो भी आप सॉल्व कर पाओगे बिना किसी परेशानी के। सो चलो, गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी कैन स्टार्ट टुगेदर। और ये रहा, ये देख सकते हो आप अपने क्वेश्चन नंबर 14 में। तो हमने अभी तक 13 क्वेश्चन तक कर लिए हुए हैं, जो कि लास्ट ईयर आए हुए हैं 5-6 सालों से, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पे MCQs का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और सिर्फ एक ही ऑप्शन है इसमें करेक्ट यहाँ पे, ठीक है। और देख सकते हो कब आया हुआ है 2019 में, 12 जैन के फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, सारे कॉन्सेप्ट वही हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको बताए हुए हैं कॉन्सेप्ट एड ऑन में, और साथ ही साथ मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी आपने देखे हुए, और लास्ट की जो PYQs किए थे उसमें तो देखे ही कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो टाइप थोड़ा बहुत सिमिलर है, बट कॉन्सेप्ट एकदम ध्यान से अगर आप समझ चुके हो तो सारे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं, और हमेशा ध्यान रखना स्टार्टिंग से एंड तक के सारे क्वेश्चन को आपको मेरे साथ बैठ के सॉल्व करना है। तभी आप वीडियोस के लास्ट में इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा के इस टॉपिक का दे देगा, यू विल बी एबल टू डू इट, ओके। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अब इसे सॉल्व करते हैं। क्या है यहाँ पे, लेट s इज इक्वल टू 1 2 3 till 100, ठीक है, डन। तो नेचुरल नंबर्स है till 100, सारे नंबर्स इंक्लूडेड है, ओके। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स, ध्यान रखना कुछ भी जब यहाँ पे वर्ड आता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसेट बोला जा रहा है। ए ऑफ एस सच दैट, एस का ही जो सबसेट है ए, उसके बारे में हमें चाहिए पता करना है। सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ, ध्यान देना, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इवन। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि एस की वैल्यूज तो हमें पता है, करेक्ट। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ, अगर एस मैं बोलूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, तो आप सब बोल सकते हो कि दिस इज नथिंग बट 100, है ना, यही है, ठीक है। अब ए जो चाहिए मुझे वो नॉन एम्प्टी सेट है, दैट इज फाइन। अब ए क्या है, सबसेट है किसका, एस का। कैसा सबसेट, एक ऐसा सबसेट है जिसके अंदर जितने भी हम एलिमेंट रख रहे हैं, कोई भी एलिमेंट, लेट अस अज्यूम अगर ए एंड बी रखा, सी रखा, डी रखा, कुछ भी रखा, तो ऐसे जो एलिमेंट्स रखे हमने उन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट मीन्स ए इंटू बी, या बोल लो बी इंटू सी, या तो बोल लो ए इंटू सी, कुछ भी आप ऐसे करोगे तो जो प्रोडक्ट है वो कभी भी अपना क्या होना चाहिए, हमेशा ही इवन होना चाहिए। गॉट द आइडिया, दैट मीन्स ऑड नहीं होना चाहिए, ओके। समझ में आ रही बात की कैसे निकालेंगे। अब प्रोडक्ट इवन होना चाहिए, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास दो क्राइटेरियाज हैं। अगर प्रोडक्ट हमारा ए एंड बी, लेट अस अज्यूम ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, अगर दोनों का प्रोडक्ट अपना इवन है तो इसका क्या मतलब समझ में आया हमें, कि आइदर ए जो है वो इवन होना चाहिए एंड बी जो है वो ऑड हो सकता है, या तो दूसरा केस ये है कि ए अपना इवन हो एंड बी भी अपना इवन हो, या तो वाइस वर्सा, ए अपना ऑड हो सकता है एंड बी जो है वो अपना इवन हो सकता है। गॉट द आइडिया, अंडरस्टूड द थिंग। दैट मीन्स अपने पास 3 केसेस यहाँ पे इस तरह से बन रहे हैं। तो 3 केसेस को ऑब्वियसली चेक करना इज मोर डिफिकल्ट दैन 1 केस और नॉट, यस। तो अब सोचो, मुझे अगर किसी को भी कंफ्यूजन है, जल्दी से दिमाग में कोई भी 2 नंबर ले लो, 2 3 क्या है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिला हमें 6। दैट मीन्स देख रहे हो ना, एक कोई भी एलिमेंट अगर इवन है तो प्रोडक्ट पक्के से इवन ही आता है, अगर दोनों इवन है तब भी इवन आएगा, करेक्ट है ना। अब यहाँ पे मैंने क्यों बोला कि एक केस ज़्यादा बेटर होगा, सो दैट इसी जो है सॉल्व करने में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, आपको 3 केसेस चेक करने पड़ेंगे। बट अगर मैं यहीं पे ये बोल दूँ कि आपको ऐसा कुछ बताना है ए जो कि क्या है, एक सबसेट है एस का, सच दैट उसमें सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका प्रोडक्ट ऑड होना चाहिए, तो क्या ये ज़्यादा ईजी सवाल नहीं हो जाता? बिल्कुल, इजंट इट। क्या होता वो मुझे बताओ आप।
ऑड होना चाहिए प्रोडक्ट, इसका मतलब दोनों ही एलिमेंट अपने होने चाहिए थे करेक्ट ऑड। देख लो एग्जांपल लेके, 1 into 3 दोनों ही ऑड है, मल्टीप्लाई क्या किया 3 into 9 क्या हो गया 27 into 3 क्या हो गया अपना, अगेन ये भी ऑड है इजंट इट। दैट मीन्स कोई भी नंबर ले लो आप, इंक्लूड कर लो। क्या हमें समझ में आ रहा है कि जब भी अगर दोनों ही एलिमेंट अपने ऑड हैं तो मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो रिजल्ट जो देगा आपको प्रोडक्ट वो भी अपना ऑड हो रहा है करेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, हमें चाहिए इवन, बट हम ऑड के हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है या नहीं। देखो अब टोटल नंबर दैट मीन्स जो हमें रिक्वायर्ड चाहिए, जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यू है, तो रिक्वायर्ड वैल्यू के अंदर क्या आने वाली है चीजें, यहाँ पे सबसेट्स आने चाहिए। गॉट द आइडिया। दैट मीन्स हमें चाहिए द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट चाहिए। ओके कैसा वाला, एस का होना चाहिए सच दैट कि जो अपने प्रोडक्ट है वो इवन होने चाहिए। इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे एस के वो कितने हो जाएंगे, ऑफ कोर्स 2 to the power 100, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 100, राइट। अब सोचो कि लेटेस्ट अज्यूम मैंने ए की जगह पे बी एक सेट बना लिया है जिसमें एलिमेंट कुछ इस तरह से हो कि उनका जो हम प्रोडक्ट लें वो क्या आ जाए, प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट मस्ट बी, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स मस्ट बी ऑड करेक्ट। अगर मैं सोचूं इसके अंदर कुछ ऐसा ले लूं राइट, इसका मतलब जस्ट इसके अपोजिट, तो यहाँ पे मुझे बताओ कि नंबर ऑफ बी कितने हो जाएंगे। ऑफ कोर्स कोई भी बच्चा बता सकता है, सारे एलिमेंट अगर ऑड होने चाहिए और वो होना चाहिए फ्रॉम वेयर दिस एस, दैट मीन्स एस का ही सबसेट हम अगर लेंगे तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर आएंगे, ऑफ कोर्स 50 ही ऑड नंबर्स हैं, है ना। तो अगर 50 ऑड नंबर्स हैं दैट मीन्स इस तरह के कितने हमारे पास एलिमेंट बनेंगे, इस तरह के हमारे पास जो सबसेट बनेंगे ऑफ कोर्स कितने हो जाएंगे 2 to the power 50 और नॉट करेक्ट, isn't it? That means हमने ये सारे सबसेट लिए, उसमें से वो सारे सबसेट हटा लिए जिसमें कि एलिमेंट जो है उनका प्रोडक्ट बन रहा है ऑड। ऑफ कोर्स तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ऐसा सबसेट जिसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनका प्रोडक्ट होगा इवन। क्लियर, अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। तो बस यही था यहाँ। अब इसकी वैल्यू थोड़ी सी जनरलाइज करके देख सकते हो। तो अगर 2 to the power 50 में कॉमन लूँ तो क्या मिलेगा, 2 to the power 50 minus 1, देख लो कौन सा ऑप्शन है। तो वी कैन सी द ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड, यस। तो यही था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये देखो, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पे आप देख सकते हो NVTQS मैंने यूज किया है। क्या मतलब है, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो जब भी आप ये शॉर्टकट देखोगे, शॉर्ट जो लिखा हुआ है, तो आप समझ जाना कि इसका मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप का क्वेश्चंस आएगा यहाँ। ऐसे भी देख सकते हो, फिल इन द ब्लैंक्स, दैट मींस यू हैव टू राइट द करेक्ट वैल्यू ओवर हियर, तब आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। पता ही आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके जेई मेंस में, एडवांस में और काफी सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में, राइट। तो देखो ये आया हुआ था जेई मेन के 2022 में 26 जुलाई सेकंड शिफ्ट में। तो एकदम ध्यान से देखना, लेटेस्ट क्वेश्चन है तो ध्यान से देखना, समझना और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, तो तभी मैं बोल रही हूँ बार बार कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो एकदम स्टार्टिंग से एंड तक मेरे साथ जुड़ के ये सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। सेल्फ स्टडी इज मस्ट। हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं बट स्टडी तो आपको ही करना है ना। तो तुम ट्रिक्स ले लो, यहाँ से शॉर्टकट तरीके ले लो, कॉन्सेप्ट समझ लो, सॉल्व खुद से करो। ओके, तो चलो इसको सॉल्व करते बिना टाइम वेस्ट किए। क्या है गिवन यहाँ, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। ओके ठीक है, समझ में आ गई बात, बहुत सिंपल सा लाइन है। एंड b इक्वल टू 3 6 7 9। डन, 2 सेट्स है हमारे पास। उसके आगे देन द नंबर ऑफ, ध्यान देना क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए, दैट मीन्स n ऑफ समथिंग, किसका, इन द सेट दिस। ओके, तो बस ये एक समझ लो कि सेट है। ठीक है, तो ये सेट है, लेट अस अज्यूम इस सेट का नाम मैंने दे दिया है x। तो हमें बेसिकली नंबर ऑफ x चाहिए यहाँ। ठीक है, ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्लियर है तभी आप आंसर बना पाओगे डायरेक्टली एकदम अच्छे से। तो अब देखो x के अंदर है क्या, एकदम अच्छे से समझना और ध्यान देना। C is a subset of A such that C intersection B is not equal to 5। क्या कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में कि ये जो x है इसके अंदर कुछ नहीं बल्कि क्या है, एलिमेंट्स तो है। आपको पता है कि इस ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं बल्कि एलिमेंट्स होता है, कुछ भी लिखोगे तो वो एक एलिमेंट होगा, है ना। अब ये जो एलिमेंट है इस x के अंदर वो कुछ नहीं बल्कि सबसेट है, किसका, a का।
क्यों लिखा मैंने ऐसे और क्यों बोला मैंने ऐसे? बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है C इज अ सबसेट ऑफ A। इसका मतलब X के अंदर हम सारे सबसेट लिखेंगे A के, बट द कंडीशंस अप्लाइड कैसा होना चाहिए? सच दैट C इंटरसेक्शन B कभी भी फाई नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे जो कि सबसेट होगा A का, उसका जब हम इंटरसेक्शन लेंगे इस B के साथ तो वो म्यूचुअली डिसजॉइंट नहीं होना चाहिए। इंटरसेक्शन शुड नॉट बी फाई। Got the idea? Understood the point? So this was the catch over here. एक बार क्वेश्चन समझ लिया, आंसर तो अब समझ ही गए होगे कैसे निकालना है कि नहीं? है ना बहुत सिंपल। जिन बच्चों को अभी भी लग रहा है कि आंसर के करीब नहीं पहुंचे हैं, ध्यान दो फिर से। ओके, अब मुझे क्या करना है? सबसे पहले देखो हमें कैसा सबसेट चाहिए? ऐसा सबसेट चाहिए जब कि हम उसका इंटरसेक्शन जब B के साथ ले तो फाई नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो C के अंदर हम एलिमेंट्स रखेंगे वो कुछ ऐसे होने चाहिए कि जब उसका इंटरसेक्शन ले हम B के साथ, इसका मतलब 3, 6, 7 एंड 9 के साथ जब हम इंटरसेक्शन ले तो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास फाई नहीं होना चाहिए। ओके, करेक्ट? दैट मीन्स ये 3, 6, 7, 9 हो सकते हैं यहाँ, राइट? तो 3 भी हो सकता है सिर्फ, 6 भी सिर्फ हो सकता है, 7 भी या तो फिर 9 भी, बट वी कैन नॉट टेक 9। टेल मी व्हाई? बिकॉज C जो है वो सबसेट है A का। इसका मतलब C के साथ एक और कंडीशन चल रहा है कि ये कुछ नहीं बल्कि ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए सच दैट वो सबसेट किसका है? A का। इसका मतलब इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वाले ही एलिमेंट के सबसेट बन सकते हैं। क्लियर? अंडरस्टूड द थिंग? दैट मीन्स 9 ऑफ कोर्स हम नहीं ले सकते हैं, बिकॉज 9 तो ऐसा एक एलिमेंट है जो A में है ही नहीं, तो वहां से C फिर सबसेट होगा नहीं। क्लियर? तो हम क्या क्या ले सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ले सकते हैं, बट अलॉन्ग विद दैट ध्यान रखना कि सिर्फ और सिर्फ हम वैसे ही लेंगे जिसके साथ 3, 6 एंड 7 हो अपने पास। समझ रहे हो? दैट मीन्स C के अंदर हम 1, 3, 6, 7 भी लिख सकते हैं। ओके, वो भी एक सबसेट है कि नहीं A का? तो वो भी लिख सकते हैं। अगर हम चाहें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे भी लिख सकते हैं। वो भी एक सबसेट है जिसके साथ ये कंडीशन अपना फुलफिल हो रहा है। करेक्ट? तो ऐसे कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब हमारा मेन मुद्दा क्या है? हमारा मेन मुद्दा है कि हमें आंसर चाहिए, और आंसर में है क्या? हमारे पास क्वेश्चन में ये बोला गया है कि आपको इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। दैट मीन्स नंबर ऑफ एक्स जो चाहिए हमें वो बेसिकली है क्या? नंबर ऑफ सबसेट। कैसा सबसेट? जबकि हम यहाँ पे इंटरसेक्शन ले उस B के साथ तो वो फाई नहीं आना चाहिए। तो सोचो, मुझे ये बताओ कि अगर मैं टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A बोलूँ तो वो कितना होगा? ऑफ कोर्स कोई भी बच्चा मुझे बता देगा कि 2 to the power 7 होगा, बिकॉज 7 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है यहाँ, है ना? डन। तो ये अपने टोटल नंबर ऑफ सबसेट है। अगर मैं उनमें से माइनस कर दूँ ऐसे सबसेट जिसका इंटरसेक्शन होता है फाई, तो क्या हमारी बात नहीं बन जाएगी? यस ऑफ कोर्स। तो वही हम करेंगे यहाँ। देखो, 2 to the power 7 का मतलब टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट A, राइट? अब इनमें से मैंने वो सारे सबसेट माइनस कर लेने हैं जो कि इंटरसेक्शन विथ B देता है अपना फाई। तो वैसे कितने सारे एलिमेंट होंगे जिनका हम इंटरसेक्शन ले सकते हैं? देखो, यहाँ पे सिर्फ 3, 6, 7 चाहिए हमें, ठीक है? जो रखना है मस्ट है सब, सच दैट वो इंटरसेक्शन फाई नहीं बनाए। तो 3, 6, 7 को अगर हटा लो, 3, 6, 7 को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट बचे? 4। इसका मतलब 2 to the power 4 सबसेट जो होंगे हमारे पास वो ऐसे होंगे, उनका इंटरसेक्शन मिलेगा हमें 5 with B। करेक्ट? तो हो गया आंसर। यही था अपना आंसर। अब बस इसको सॉल्व कर लो। तो बेसिकली इसको सॉल्व करने के लिए हम ये भी कर सकते हैं, 2 cube - 1 ये होता है 16, और ये कितना हो जाता है? 7। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है सबको ही पता है, 16 × 7 कितना होता है? तो दिस इज नथिंग बट 112। सो द आंसर इज 112। समझ रहे हो बात? तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में आराम से आप लिख सकते हो 112 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्लियर? अंडरस्टूड? तो जब भी क्वेश्चन को देखो कि सीधे तरीके से नहीं तो हम टेढ़े तरीके से भी कर ले, है ना? बस यही कैच है इसका। बहुत सारे बच्चे यहाँ मिस्टेक से क्या कर सकते थे, 2 to the power 3 लिख देते, तो वहीं पे हो जाती गलती, है कि नहीं? यस।
अंडरस्टूड द पॉइंट नाउ? तो चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये देखो, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पे क्या है, द सम ऑफ, सम चाहिए किसका, ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ द सेट। अच्छा, इस सेट के सारे एलिमेंट्स का सम चाहिए। ध्यान देना, अब बस 1 + 2 + till 100 मत करके रख देना और वो हो जाएगा आपका आंसर, दैट इज रॉन्ग। क्वेश्चन आगे पढ़ो, such that this condition is given over here, such that HCF of alpha, 24 is equal to 1 is what? तो क्वेश्चन तो है एक लाइन का, बट दिमाग लगाना है आपको 10 लाइन वाली। ओके, तो उसके पहले देख लो क्यों ऐसा है, बिकॉज ये क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेंस के 2022 में 24 जून सेकेंड शिफ्ट में, और ये है अपना न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन, राइट। तो ऑफ कोर्स तो लेवल तो होगा ही, है ना, तभी मैं बोल रही हूँ ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एकदम से एक एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो मेरे साथ साथ, ठीक है। तो चलो अब फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है। द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स चाहिए ऑफ द सेट। अब ये सेट जो है, लेट अस अज्यूम मैंने इस सेट का नाम दे दिया ए। अब ए के अंदर कैसी वैल्यूज होंगी, दैट मीन्स कैसे एलिमेंट्स होंगे, देखो, सच दैट एक जो अल्फा है, अल्फा बिलोंग तो करेगा 1 से लेके 100 तक, ठीक है, बट अलॉन्ग विथ दैट उसके साथ साथ ये भी कंडीशन है कि जब हम HCF ले रहे हैं अल्फा इन 24 का, ठीक है, तो वो 1 आना चाहिए। HCF तो याद होगा आप सबको, करेक्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, याद है ना, बचपन में पढ़ा था, है ना। अब मुझे बताओ 1 से लेके 100 में क्या ये बहुत डिफिकल्ट है कुछ ऐसे नंबर्स बताने जिसका जब हम HCF ले 24 के साथ तो 1 आए वैल्यू? बहुत इजी है, isn't it? इसका मतलब बेसिकली है क्या, तो अगर देखो, अगर मैं सिर्फ शिफ्ट में, दैट मीन्स कुछ नंबर्स में ब्रेक कर दूं, ओके, 24 है तो लेट अस अज्यूम मैं 1 से लेके 24 तक के ऐसे नंबर आपको निकालने के लिए बोलूं जिसका जो HCF ले हम तो वो 1 आए, तो आप आराम से बता सकते हो, है ना। तो लेट अस अज्यूम एज कि ये क्या है, अपना सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, तो आराम से हम यहाँ पे बिना स्टेप लिखे आराम से बस अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो लेट अस अज्यूम A1 में मैंने वो रख लिया है, एक ग्रुप बना लिया है, सेट बना लिया है, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे जिसका जब HCF लोगे, ध्यान देना, HCF लोगे अल्फा के साथ 24 का तो 1 आना चाहिए। दैट मीन्स क्या क्या वैल्यूज हो सकती है, एक तो आराम से मैं 1 लिख सकती हूँ, है कि नहीं, यस इट विल बी 1 लिखेंगे तो 1 एंड 24 का HCF कितना होता है, 1 ही होता है। उसके बाद सोचो 2 नहीं ले सकते, करेक्ट, बिकॉज 2 एंड 24 दोनों एक दूसरे का, दैट मीन्स ये क्या है, 24 का 2 फैक्टर है तो 2 नहीं ले सकते। क्या 3 ले सकते हैं, वो भी नहीं ले सकते बिकॉज 3 × 8 होता है अपना 24, 4 भी नहीं ले सकते, बट 5 वी कैन टेक, करेक्ट। दैट मीन्स अपना फोकस होना चाहिए ऑन द प्राइम नंबर, बट एज यू कैन सी कि प्राइम नंबर क्या है, 2, 3 भी था, बट वो दोनों ही इसके फैक्टर हैं तो हम 2, 3 नहीं लेंगे। उसके बाद का प्राइम फैक्टर क्या है, 5, तो आराम से हम 5 इंक्लूड कर सकते हैं, करेक्ट। देन उसके आगे बढ़ो, 6 नहीं होगा, 7 होगा बिल्कुल, तो 7 वी कैन टेक, है ना। उसके बाद सोचो 8 नहीं होगा, 9 होगा क्या, नहीं, बिकॉज 9 प्राइम नंबर नहीं है, 3 से डिविजिबल है, और 24 भी अपना 3 से डिविजिबल है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे 1 नहीं होगा, करेक्ट। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, 10 नहीं, 11 वी कैन टेक, तो 11 ले लिया। उसके बाद 12 नहीं लेके 13 वी कैन टेक, देन व्हाट वी कैन टेक, देन 17 वी कैन टेक, ना कि 15, बिकॉज 15 3 से डिविजिबल है और ये भी 3 से डिविजिबल है। तो 17 के बाद हम क्या ले सकते हैं, 19 ऑफ कोर्स वी कैन टेक, है ना, 19 के, क्योंकि ये भी अपना प्राइम नंबर है। अब 19 के बाद सोचो क्या ले सकते हैं, क्या मैं 20 ले सकती हूँ, बिल्कुल नहीं, 21 भी नहीं, 22 भी नहीं, बचता है 23, दैट्स ऑल। तो A1 में मैंने वो सारे नंबर रख लिए हैं जो कि टिल 24 हैं, ओके। तो ये सारे नंबर जो हैं वो क्या हो गए अपने, वो हो गए जिसका HCF जो लेते हैं हम तो मिलता है हमें 1, डन, क्लियर। तो अब मुझे बेसिकली अगर मैं यहाँ से इसका सम बताऊँ, दैट मीन्स समेशन ऑफ, अगर A1 लिख दूँ तो इसका मतलब 1 + 5 + 7 + 11 + 13 + 17 + 19 + 23 करना है, तो निकाल लो वैल्यू कितनी आती है। सो दिस विल बी नथिंग बट 96, करेक्ट, है ना, समझ रहे हो। जनरली क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ना, ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देना, देखो 11 है, यहाँ 13 है, 17 है, तो 10 + 10 20 एंड देन 20, यहाँ 10 यहाँ से हो जाएगा, 7 + 3 10, राइट, तो 30 यहाँ से हो गया,
40 है, देन यहाँ पे 50, 60, इस तरह से करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया एंड देन 6, तो 96, तो अपनी वैल्यू आ गई है 96। कैन यू सी? तो एकदम इजीली भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे कॉम्बिनेशन बना के। तो हमने एक सेट बना लिया, यहाँ पे हमें सम ही चाहिए सारे एलिमेंट्स का, तो अभी हमने ए कंप्लीट नहीं किया है। ए के अंदर A1 होंगे, साथ ही साथ और क्या हो सकता है, अब ऐसा सेट लेंगे हम 1 से लेके 100 तक के सारे ऐसे नंबर इंक्लूड करने हैं। अब मैं क्या कर सकती हूँ, 24 के बाद आगे बढ़ सकती हूँ। दैट मीन्स 24 तो ऑफ कोर्स नहीं लेना है, 25 वी कैन टेक, इजंट इट? और 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 24 + 1 लिख सकते हैं या नहीं? Yes, we can write. Similarly, 24 प्लस चेक कर लो, अगर मैं 5 लिखूँ तब भी वो जो है दैट मीन्स 29 इज, एंड 24 का जो HCF होगा वो 1 ही होगा। करेक्ट, इजंट इट? है ना? सिमिलरली अगर मैं 24 + 7 लिखूँ तब भी आप मुझे आराम से बोल सकते हो यस मैम दिस इज परफेक्ट। 31 और 24 का भी HCF होता है 1। आर यू गेटिंग द आइडिया? कैसे लेते हैं हम? 24 तक के सारे हमने लिख लिए प्राइम नंबर, जो कि HCF लेने पे मिलता है हमें 1, जहाँ से अब उन्हीं सारे नंबर्स को हम ऐड करते जाएंगे उस नंबर में, दैट मीन्स 24 में। तो जो भी हमें नंबर मिलेंगे टिल 24 + 23 दे विल बी द सिमिलर लाइक दिस, दैट मीन्स उसका भी जब हम HCF लेंगे 24 के साथ तो क्या मिलेगा हमें, 1। गॉट द आइडिया? अंडरस्टूड द पॉइंट? तो फ्रॉम हियर हम अगर लिखना चाहें समेशन ऑफ A2 तो हमें क्या मिलना चाहिए? देखो 24 कितनी बारी आ रहा है, यहाँ पे नंबर थे 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स, दैट मीन्स 24 × 8 प्लस हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 5 + 7 + till 23, दैट मीन्स बेसिकली सिग्मा A1 हो गया, दैट इज नथिंग बट 96। क्लियर? अंडरस्टूड? तो आ गया ना एक इजी पैटर्न, राइट? अब चलो आगे, A3 में हमने ले लेना है 24 + 23 कितना होता है, सब समझ सकते हो 47 होता है। तो ये जो 47 है इसके बाद का नंबर हम लेंगे तो दैट इज 48। ऐसे भी देखो 24 × 2 होता है 48, तो 48 में फिर से हम ऐड कर देंगे इसी तरह का पैटर्न। तो बेसिकली 48 + 1 देन 48 करेक्ट +5 हो जाएगा, देन टेल मी यस 48 + 7 एंड सो ऑन टिल कहाँ तक, 48 + 23। अंडरस्टूड द पॉइंट और नॉट? यस। इन दोनों का एडिशन कितना होता है, ये हो जाता है अपना 71। आर यू गेटिंग द पैटर्न? 24 से जस्ट एक कम, 48 से जस्ट एक कम, देन 72 से जस्ट एक कम। तो बेसिकली दिस इज व्हाट, समेशन A3 हमें मिलेगा 48 × 8 प्लस नथिंग बट 96। क्लियर है ना? सिंपल। अब चलते हैं आगे, A4 के अंदर हम क्या लिखेंगे, टेल मी क्विकली। यस 72, जैसे उसके आगे बढ़ेंगे इसका जो मल्टीपल होगा 24 का उसमें करेंगे सेम वे में ऐड। सो 72 + 1, 72 + 5 सो ऑन टिल कहाँ तक, 72 + 23 एंड दिस इज नथिंग बट बेसिकली 95। चेक कर लो 95 एंड 24 का क्या होता है HCF, 1 ऑफ कोर्स, राइट? तो ये हो गई वैल्यू। अब यहाँ से समेशन A4 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, दिस इज नथिंग बट 72 × 8 टाइम्स प्लस 96। करेक्ट। अब यहाँ पे स्टॉप करके गलती मत कर देना, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, करेक्ट आंसर लिखना है, तभी ये अपने मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पे वही जीतेगा जो कि लास्ट पॉइंट तक अपना दिमाग अपने साथ रखेगा। क्या नंबर छूटा है अभी हमारे पास, एक और नंबर छूट चुका है जो कि हमें लेना होगा, बिकॉज वी हैव टू गो टिल 100। तो अब मुझे बताओ 95 के बाद मैं कहाँ से स्टार्ट करती, 96 + 1 से और नॉट? यस, एंड 96 + 1 क्या है, नथिंग बट 97। तो ऑफ कोर्स हमें क्या करना पड़ेगा, A5 में हम सिर्फ ले सकते हैं 97, बिकॉज उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे तो वो 100 से बाहर चला जाएगा। क्लियर? अंडरस्टूड द थिंग? सो अब मुझे जो आंसर चाहिए A के अंदर, तो आराम से मैं लिख सकती हूँ A में जो चाहिए हमें, दैट मीन्स जो आंसर चाहिए बेसिकली वो चाहिए हमें समेशन ऑफ A। करेक्ट? तो समेशन ऑफ A के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट और ये एक इकलौता एलिमेंट जो कि है 97। अब इन सब का एडिशन, इसका मतलब
परफेक्ट 96 प्लस दिस होल थिंग, करेक्ट, दैट मीन्स यहाँ से समेशन A2 में लिख सकती हूँ, तो 24 इंटू 8 प्लस 96, देन प्लस ये वाला हो गया 48 इंटू 8 प्लस 96, ठीक है, प्लस यहाँ से आ जा रहा है 72 इंटू 8 प्लस 96 एंड देन ऑफ कोर्स 97। ऐड कर लो, सारी वैल्यूज लिख दो इजीली, बिकॉज यहाँ पे भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। यू कैन सी 96 प्लस 96 प्लस 96 प्लस 96, दैट मीन्स बेसिकली 96 इंटू 4 कर सकते हैं, प्लस यहाँ से अगर ध्यान दो आप तो यहाँ 24 इंटू 8 है, 48 इंटू 8 है, दैट मीन्स बेसिकली यहाँ पे इसे हम लिख सकते हैं 24 इंटू 2, करेक्ट। तो 24 फिर से हम कॉमन लेके वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वॉट एवर वैल्यूज यू आर गेटिंग, add and then write the final answer. So the answer is 1633. So यही है आपका final answer of this particular question. तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ इस क्वेश्चन का आंसर 1633. So this will be the आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो था ना बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, राइट? थोड़ा लगा ना कि माइंड को यूज किया है हमने। तो चलो सिमिलरली अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितने समझ में आपको आई है बातें, सो दैट अगला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर पाओ। ओके और ये देखो, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे भी आप देख सकते हो NVTQs, दैट मीन्स यहाँ पे भी है न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल वैल्यू एकदम प्रॉपरली लिखनी है, करेक्टली लिखनी है। और आया हुआ था JEE मेंस में 2021 में 27 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में। तो देख सकते हो सेट्स के क्वेश्चंस कितनी बारी आए हुए हैं। तो एकदम ध्यान से एक एक क्वेश्चन को आपको देखना है, ओके, और एकदम कॉन्सेप्ट को बुलंद करते हुए क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। तभी मैं बारी बारी बोल रही हूँ, अगर आप चाहते हो कि कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप आराम से निकाल सको तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एकदम सारे क्वेश्चन को मेरे साथ लग के खुद से सॉल्व करो, ठीक है? तो चलो क्वेश्चन रीड करते हैं। इफ A इक्वल्स टू x, यहाँ पे कैसा सेट है, सच दैट x बिलोंग्स टू R है, where mod of x minus 2 is greater than 1। तो दैट मीन्स बेसिकली आपको जो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे करवाए हुए हैं मैंने, किसमें, लीनियर अपने इनइक्वालिटीज वाले, दैट मीन्स बेसिकली नॉट लीनियर बट इनइक्वालिटीज वाले जो चैप्टर में कराया था, इन इक्वेशंस में बहुत सारे ट्रिक्स भी बताए थे। तो वहीं से आप इसको सॉल्व करके सेट A लिख सकते हो, सिमिलरली सेट B लिख सकते हो एंड देन सेट C लिख सकते हो। और फिर हमें क्या चाहिए, एंड Z इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये तो सबको पता है। देन द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का लेना है हमें कॉम्प्लीमेंट विथ इंटरसेक्शन ऑफ Z क्या होगा। तो बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले तो हमें समझ में आ गया कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C निकालो, जो निकलेगा उसका हमें ले लेना है कॉम्प्लीमेंट और उसके साथ हमें Z का लेना है इंटरसेक्शन। तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, A B and C प्रॉपर तरीके से चाहिए, राइट? तो चलो सबसे पहले A निकालते हैं। A में क्या है हमारे पास, देखो अब आप डायरेक्टली वो शॉर्टकट यूज कर सकते हो। मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन 1 है, तो बेसिकली x बिलोंग टू क्या होगा, टेल मी, क्या होता था जब मॉड ऑफ x माइनस a ग्रेटर देन हम r लिखते थे, तो यस माइनस इन्फिनिटी से हम बोलते थे a माइनस आर। तो a की जगह क्या है यहाँ 2, तो 2 माइनस आर दैट मीन्स 1 कितना हो जाएगा 1। तो दैट मीन्स हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 1। सो आर यू गेटिंग दिस कि शॉर्टकट जब पता हो तो हम कितनी इजीली और कितने सेकंड्स में हम क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, राइट? यही नहीं तो फिर इसको सॉल्व करते, फिर लिखते और फिर आगे बढ़ते। तो इसलिए वो वाला वीडियो बिल्कुल से देख लेना ध्यान से, ठीक है? और फिर देखना कि कितना ईजी हो जाएगा आपके लिए ये वाला क्वेश्चन। डन, चलो यूनियन एज की ग्रेटर है तो हमें एंड वाले इंटरवल्स लेने होते थे। तो यहाँ a प्लस आर दैट मीन्स 2 प्लस 1 कितना होता है 3। विथ ओपन इंटरवल हमने क्यों लिया, आप सबको कॉन्सेप्ट पता ही है, बिकॉज यहाँ पे है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। डन, ठीक है? तो a की वैल्यू हमने लिख डाली सेकेंड्स में यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट विच वी हैव डन इन यस इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में। ओके तो बेसिक मैथ्स के अंदर आप देख सकते हो वो वाला वीडियो। अब देखो आगे b के अंदर हम क्या लिखेंगे, b में हम क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू r है सच दैट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब यहाँ पे इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा।
तो इसे सॉल्व करने के लिए सोचो कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन 1 है, तो क्या हम यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। स्क्वायर रूट नहीं ले सकते बट स्क्वायर कर सकते हैं। तो अगर स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन 1, तो बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ गया कितना? ग्रेटर देन 0। करेक्ट। अब एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन 0 है, तो आप सब समझ सकते हो कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन नथिंग बट 4, और यहाँ से हम क्या बोलेंगे? मॉड एक्स इज ग्रेटर देन 2 एंड बेसिकली एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? परफेक्ट, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, है ना। ये सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बताए हुए हैं, इसलिए मैं यहाँ पे बारी बारी एक्सप्लेन नहीं कर रही, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे उन्हीं कॉन्सेप्ट को तो यूज करना है जिसके लिए वो बेसिक्स क्लास होते हैं, सो दैट आप ऐसे क्वेश्चन को इजीली कर पाओ। तो बेसिकली हमारे बी के अंदर क्या चीजें आ गई हैं? यहाँ से उठ के चीजें आ गई हैं। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी है, ठीक है, डन। दोनों ही ओपन इंटरवल में है बिकॉज यहाँ पे भी है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, ठीक है। अब सी के अंदर क्या चीजें हैं सोचो जरा। सी में है मॉड x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसको भी सॉल्व कर लो डायरेक्टली सेम कॉन्सेप्ट लगाते हुए। ग्रेटर देन इक्वल टू है तो माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक? a माइनस r, दैट मीन्स 4 माइनस 2 कितना हो गया? 2। यहाँ पे है स्लैक इनइक्वालिटी, तो हम इक्वल भी देंगे, राइट, तो क्लोज इंटरवल हो गया। यूनियन, अब क्या करेंगे? a प्लस 4 दैट मीन्स 4 प्लस 2 6 टू इन्फिनिटी, दैट्स ऑल, डन। अब इन तीनों का चाहिए था इंटरसेक्शन, क्या बताया था? नंबर लाइन पे तीनों को ही लिख डालो। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं? 1 है, ठीक है, देन 3 है, ओके, 2 भी दिख रहा है, ठीक है, -2 भी दिख रहा है, चलो समवेयर इट इज हियर, एंड देन 2 तो लिख लिया, 6 बच रहा है तो 6 यहाँ, डन। जो जो चाहिए बस उतना ही लिखेंगे, ओके, मार्क कर लिया। अब देखो पहले वाले में क्या बोल रहा है? माइनस इन्फिनिटी से 1 तक जाना है ओपन पे, तो 1 से हम इधर तक चले आए, फिर 3 से इन्फिनिटी, तो 3 पे ओपन कर दिया, इधर चले गए, डन। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है? चलो कलर चेंज करते हैं सो दैट समझना इजी हो जाएगा सबके लिए। बी ने बोला दैट मीन्स दिस इज योर ए, ठीक है ना। अब बी ने क्या बोला? माइनस इन्फिनिटी से -2 तक जा रहे हैं हम, चलो ओपन पे, तो चलो इधर आ गए, फिर 2 से इन्फिनिटी, तो यहाँ पे भी ओपन के साथ इधर चले गए। अब ये था अपना बी। अब सी ने क्या बोला? इसको भी ले लो दूसरे कलर से, ठीक है। तो सी ने बोला है माइनस इन्फिनिटी से 2 तक विथ क्लोज ब्रैकेट, तो यहाँ पे आ गया अपना डॉट डार्क वाला और इधर तक चले आए, और फिर यहाँ पे 6 पे हो गया डार्क और हम इधर तक चले गए, ठीक है। तो ये बी था, अब ये है अपना सी, डन। अब तीनों का जो इंटरसेक्शन लोगे तो क्या मिलेगा? जहाँ पे तीनों ही कलर मिल रहे हैं, कहाँ पे मिल रहा है? वी कैन सी हियर, दैट मीन्स अगर मैं इनका निकालूँ तो ये जो है ओपन इंटरवल के साथ ये वाला टर्म मिला, राइट, और यहाँ से ये क्लोज वाले पॉइंट के साथ इधर वाला मिला, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में जो बेसिकली वैल्यूज है वो कहाँ से कहाँ तक है? माइनस इन्फिनिटी से -2 विथ ओपन, तो माइनस इन्फिनिटी से -2 लिख दिया ओपन, और उसके साथ हम यूनियन लिख रहे हैं कहाँ से? 6 से लेके क्लोज पे, तो 6 क्लोज पे टिल इन्फिनिटी, राइट। तो बस इतनी ही कहानी है अपने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के अंदर, डन। चलो ये कर लिया हमने। अब देखो हमें क्या चाहिए? इसका लेना होगा हमें कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद फिर इंटरसेक्शन लेना है z के साथ। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब ये जो इंटरवल है उसको छोड़ के बाकी सारा कुछ, राइट। तो दैट मीन्स बेसिकली अगर हम देखें तो -2 से लेके 6 के बीच की वैल्यू लेनी है। तो अपना ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो रहा है? वो बेसिकली हो रहा है x बिलोंग्स टू, आपको क्या बताया था मैंने? r माइनस के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, है ना। तो दैट मीन्स जो भी r माइनस के फॉर्म में होगा वही हो जाएगा यहाँ पे रिजल्ट, राइट। तो जहाँ पे ओपन होता है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं? क्लोज, तो -2 से, और जहाँ 6 था ये वहाँ हम क्या लिखेंगे? ओपन, तो ये हो गया अपना ये वाली वैल्यू। अब इनके साथ हमें लेना है इंटरसेक्शन विथ z, दैट मीन्स ओनली इंटीजर वैल्यू। सो देयरफॉर अपना जो आंसर है, आंसर वाला जो सेट है, लेट अस अज्यूम उस सेट का मैंने नाम दे दिया है s, एज माई नेम इज सोनाली, सो दैट्स वाई s, ठीक है। चलो तो s के अंदर मैंने क्या क्या लिख लिया? इसका इंटरसेक्शन विथ z, तो क्या क्या हो जाएगा? -2 -1 0 1 2 3 4 5
6 लिखेंगे क्या? नहीं, बिकॉज ओपन इंटरवल है। टेल मी हाउ मेनी एलिमेंट्स है हियर? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें चाहिए क्या था? हमें चाहिए था नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस सेट। तो कितने हो जाएंगे? देयरफॉर अपने जो नंबर ऑफ सबसेट्स हैं, देयरफॉर जो अपना आंसर होगा वो हो जाएगा 2 to the power टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज 8। तो कितना होता है? यू ऑल नो 256। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप क्या फिल कर सकते हो? 256। अंडरस्टूड? था ना बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन, राइट? तो ऐसे क्वेश्चन को एकदम ध्यान से एक बार खुद से ट्राई करना सॉल्व करने का, अगर खुद से नहीं कर पाए हो तो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये देखो, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पे क्या है? ये भी है न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन। जेईई मेंस में आया हुआ है 2020 में 6 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में। ओके, तो क्वेश्चन को देखते हैं एकदम ध्यान से। क्या है यहाँ? सेट A has m elements and set B has n elements. That means basically number of A जो है वो कितना है? m, ठीक है, and number of B जो है वो कितना है? n. Then if the total number of subsets of A is 112 more than the total number of subsets of B, then the value of m into n. Very simple question, isn't it? देखो, अगर ये सिंपल क्वेश्चन कर लोगे तो आराम से आपके मार्क्स आ जाएंगे। करेक्ट? तो ऐसे क्वेश्चन को तो कभी भी गलती से भी नहीं छोड़ना, राइट? तो ऐसे क्वेश्चन तो आपने समझ ही लिया होगा कैसे करना है। ऐसे कॉन्सेप्ट में बताई भी हूँ ऑलरेडी, कॉन्सेप्ट एड ऑन में और साथ ही मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी, है ना? तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोला जा रहा है? टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ से ए कितने हो जाएंगे? 2 to the power m। और यहाँ से टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी कितने हो जाएंगे? 2 to the power n। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन है कि 2 to the power m जो है बेसिकली 112 मोर देन है सबसेट ऑफ बी से। इसका मतलब 2 to the power n प्लस 112 है ये। तो अब m एंड n की वैल्यू निकालनी है, दोनों का प्रोडक्ट बता देना है कितनी वैल्यू दे रहा है। बस यही करना है। क्या करेंगे अब? यू ऑल कैन सी 2 to the power m, इसको लेके आ जाओ इधर, इक्वल्स टू हो गया 112। तो बेसिकली अगर मैं 2 to the power n कॉमन ले लूँ तो 2 to the power m माइनस n माइनस 1 हो जाएगा। उसी फॉर्मेट में हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ऐसे जब भी देखो कि 2 to the power के फॉर्म में है तो हम क्या कर सकते हैं? 2 का हमें काउंट कर लेना होगा कि कब इसकी वैल्यू आती है इससे ज़्यादा। तो क्या होगा? 2 इंटू 2 कितना हो जाता है? 4 इंटू 2 होता है 8 इंटू 2 16, देन हमारे पास 32 आता है, देन 64, देन आता है 128। दैट मीन्स बेसिकली 2 to the power जब हम 7 करते हैं तो कितना मिलता है? 128। तो 128 अगर मैंने लिखा है, माइनस कर लो 112, कितनी वैल्यू आ रही है? 16। तो बेसिकली अगर मैं लिखना चाहूँ 112 को तो क्या मैं लिख सकती हूँ? 2 to the power 7 माइनस 16, और ये 16 कुछ नहीं बल्कि 2 to the power 7 माइनस है कितना? 2 to the power 4 और नॉट? यस, इट इज करेक्ट, है ना? तो अब देखो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 to the power 4 अगर कॉमन ली तो 2 to the power 3 माइनस 1 हो जाएगा, है ना? तो बेसिकली हमारे पास जो वैल्यू आ रही है यहाँ से अगर आप कंपेयर करो तो n की वैल्यू कितनी आ जा रही है? 4, एंड m माइनस n की वैल्यू कितनी आ जा रही है? 3। सॉल्व कर लो तो m की वैल्यू n प्लस 3 कितनी हो जाती है? 7। सो देयरफॉर अपने पास m की वैल्यू आ गई है 7 और n की वैल्यू आ गई है 4। तो 7 इंटू 4 कितना होता है? 28। सो द आंसर इज व्हाट हियर? 28। करेक्ट? अंडरस्टूड? तो बस यही आपको मेनली m एंड n की वैल्यू निकालनी थी, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना था। यू गॉट द फुल मार्क्स। करेक्ट? अंडरस्टूड? तो चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। और ये देखो, ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 19 न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है। आया हुआ है जेईई मेंस में 2020 में 7 जैन सेकंड शिफ्ट में, राइट? तो ये है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। दैट मीन्स के साथ ही अपने सारे PYQ सेट से रिलेटेड जो थे वो हो जाएंगे यहाँ पे फिनिश। फिर चलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर पे। ओके, तो एकदम कंटिन्यू करते रहना, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना, एंड आई एम श्योर इस क्वेश्चन को करते ही आपका कॉन्फिडेंस सेट्स के चैप्टर में होना आना चाहिए 100% कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी दे दो, आई विल बी एबल टू सॉल्व इट। ओके, तो देखो क्या है यहाँ, लेट x इक्वल्स टू n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, डन, सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 50। इसका मतलब बेसिकली x के अंदर 1 से लेके 50 तक की वैल्यूज हैं, है ना? ठीक है, तो सिंपल तरीके से अगर मैं लिखूं तो x के अंदर है 1 2 3 4 टिल कहाँ तक? 50 तक।
डन। अब a में क्या है, n बिलोंग्स टू x सच दैट n इज अ मल्टीपल ऑफ 2। तो बेसिकली अपने पास a में क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 है। ओके तो 2 है और फिर 4 है, 6 है, सो ऑन, है ना। एस की क्या बोला गया है, x, दैट मीन्स हम कहाँ तक चलेंगे, 50 इंटू होगा। दैट मीन्स देखो यहाँ पे ये गलती बिल्कुल मत कर देना कि हमने इन्फानाइट तक छोड़ दिया या 50 इंटू 2, जो कि मैं भी बोल रही थी 50 इंटू 2। यहाँ पे ये मिस्टेक कर देते हैं बच्चे कि जैसे n बिलोंग्स टू x बोला, यहाँ पे 50 है तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 50 इंटू 2 दैट मीन्स 100 तक लेके गए, और वहीं पे आपने गलती को स्टार्ट कर दिया है करना। क्या बोला गया है, ध्यान देना, a इक्वल्स टू n है, ठीक है, n बिलोंग्स टू x है और n इज अ मल्टीपल ऑफ 2 है। दैट मीन्स कोई भी एलिमेंट जो होगा वो बिलोंग करना चाहिए x को। दैट मीन्स टिल हम 50 तक ही जा सकते हैं। गॉट द आइडिया। बट ओनली द कंडीशन इज दैट कि कोई भी नंबर उठा के ले लो, आइदर 26 ले लो, 36 ले लो, या तो फिर यहाँ से आप 46 ले लो, वो सारे मल्टीपल ऑफ 2 होने चाहिए। दैट्स ऑल, बस वही कंडीशन है। बट अदरवाइज हम 52 नहीं लिख सकते बिकॉज वो x का एलिमेंट नहीं है। डन, ठीक है, ए समझ में आ गई बात। अब बी के अंदर क्या चीजें हैं, n बिलोंग्स टू x, अगेन यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, x को बिलोंग करना चाहिए और साथ में क्या है, n इज अ मल्टीपल ऑफ 7। दैट मीन्स यहाँ पे 7 हो जाएगा, 14 होगा, 21 होगा, टिल कहाँ तक होगा, टेल मी, टिल 49 तक होगा। यस, डन, बस इतनी कहानी है। आगे, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ x कंटेनिंग बोथ a एंड b। अब a एंड b दोनों ही होना चाहिए, ऐसा स्मॉलेस्ट सबसेट बताना है आपको x का, ओके और उसका बताना है हमें नंबर ऑफ एलिमेंट। आर यू गेटिंग दिस? क्या मतलब हुआ, हमें नंबर ऑफ एलिमेंट किसका बताना है, ऐसे सबसेट का, ऐसे स्मॉलेस्ट सबसेट का जिसमें a एंड b दोनों ही हो। अब a एंड b दोनों ही हो तो गलती से भी इंटरसेक्शन निकाल के मत बोल देना कि दिस इज द आंसर। a एंड b दोनों ही होने का मतलब a भी हो साथ ही साथ ये b भी हो, और वो कैसे हम निकालेंगे, दैट मीन्स उसके अंदर हमारा होना चाहिए 2, 4, 6, 7, देन यहाँ 8, 10, देन उसके बाद कितना होता है 12, देन 14। दैट मीन्स ये सारे नंबर्स होने चाहिए इन दोनों को मिला के, ऐसा स्मॉलेस्ट हमें चाहिए सबसेट, और उसके हमें बताने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। दैट मीन्स बेसिकली हमें क्या बताना है, हमें बता देना है नंबर ऑफ A यूनियन B, दैट विल बी द आंसर। होगा या नहीं? यस, दैट मीन्स आइदर A और B, दैट मीन्स दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए हमें। A यूनियन B बता दोगे तो वही हो गया अपना स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ X containing both A and B, and you all know that this is nothing but number of A plus number of B minus number of A intersection B, है ना। तो अब यहाँ से अगर मैं A इंटरसेक्शन B की बात बोलूँ तो क्या लिखोगे आप उसमें, दोनों का इंटरसेक्शन, तो ऑफ कोर्स 14 लिख सकते हैं, देन 28 लिख सकते हैं, देन 42 लिख सकते हैं। दैट्स ऑल, बिकॉज हम x के आगे तो बढ़ेंगे ही नहीं, दैट मीन्स 50 के आगे जाएंगे ही नहीं, करेक्ट। तो ये उनका इंटरसेक्शन हो गया। निकाल लो वैल्यू, तो नंबर ऑफ A दैट मीन्स कितना होगा, आप बताओ मुझे, 50/2 दैट इज ऑफ कोर्स 25, प्लस यहाँ से नंबर ऑफ B कितना होगा, 49/7 दैट मीन्स 7 ऑफ कोर्स। समझ रहे हो ना नंबर कैसे निकालते हैं, लास्ट नंबर दैट मीन्स डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर कर दो अगर वो मल्टीपल है तो। डन, अब यहाँ से बता दो, ऑफ कोर्स 3 कोई भी बता सकता है। सो दिस इज नथिंग बट कितना हो गया, 25 + 4 दैट इज 29। सो द आंसर इज हियर नथिंग बट 29। तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में लिख दो 29 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। करेक्ट, अंडरस्टूड। तो था ना ये बहुत मजेदार चैप्टर, और आपने देखा कि सारे क्वेश्चन आपने कितने अच्छे से सॉल्व किया है, राइट। और इसके साथ ही अपने सेट्स के सारे PYQs होते हैं यहाँ पे फिनिश। दैट मीन्स जितने भी क्वेश्चंस थे अपने सेट से जेईई मेंस में या जेईई एडवांस में, वो सारे इंक्लूड किए गए थे और सारे ही आपके सामने सॉल्व किए गए हैं। तो आई एम श्योर ये सारे क्वेश्चन आपने खुद से मेरे साथ मिलकर सॉल्व किया है। तो इसके साथ ही आपका सेट्स का तो आई एम श्योर आपका कॉन्फिडेंस एकदम हो चुका होगा हाई। तो जुड़े रहो हमारे साथ और बने रहो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, सो दैट इस जेईई के जीत सीरीज में हम आगे बढ़ते हुए सच में जीत हासिल कर ले। ओके, सो थैंक यू। यू ऑलरेडी नो दिस इज लर्नो हब, फ्री है पर बेस्ट है।